कभी सोचा है कि कोई त्योहार सिर्फ नए साल का जश्न ना होकर जीत, सृष्टि की शुरुआत और जिंदगी के संतुलन का एक गहरा प्रतीक भी हो सकता है? तो आज हम गुड़ी पड़वाचे इसी कमाल के बहुआयामी रूप को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर इस दिन घरों के बाहर ये खास तरह का ध्वज या झंडा सा लहराता हुआ दिखता है ना? आखिर ये है क्या चीज और इसे जीत का प्रतीक क्यों माना जाता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस खूबसूरत त्योहार की कहानी में उतरते हैं। और मजे की बात यह है कि उस सवाल का जवाब इस त्योहार के नाम में ही छिपा हुआ है। तो सबसे पहले गुड़ी पड़वा शब्द का मतलब ही समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से सारी परतें खुलना शुरू होती हैं। तो गुड़ी पड़वा ये दो शब्दों से बना है। गुड़ी का सीधा सा मतलब है विजय का प्रतीक, एक तरह का ध्वज, और पड़वा शब्द आया है संस्कृत के प्रतिपदा से, जिसका मतलब होता है चैत्र महीने का पहला दिन, मतलब हिंदू नववर्ष का सबसे पहला दिन। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ हुआ विजय के ध्वज का पहला दिन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस एक दिन को मनाने के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई सारी वजह हैं। ये वजह इतिहास से भी जुड़ी हैं, पौराणिक कथाओं से भी और प्रकृति से भी। ये वाकई एक संगम जैसा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से यही वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। फिर इतिहास में देखें तो कहते हैं कि भगवान राम रावण पर विजय पाकर इसी दिन अयोध्या लौटे थे और लोगों ने उनके स्वागत में जीत की गुड़ी फहराई थी। एक और ऐतिहासिक जीत इसी दिन से जुड़ी है, जब राजा शालिवाहन ने शकों को हराया और शक संवत कैलेंडर की शुरुआत की, जो आज भी भारत के राष्ट्रीय कैलेंडरों में से एक है। और इन सब के अलावा ये प्रकृति का भी तो उत्सव है, वसंत का आगमन और नई फसल की खुशी का। तो ये तो हो गया कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। अब जो और भी दिलचस्प बात है वो ये है कि इन कहानियों और वजहों ने इस त्योहार की परंपराओं को कैसे रूप दिया है और उनके पीछे का गहरा दर्शन किया है। तो ये है वो गुड़ी, मतलब विजय का प्रतीक, जिसे बड़ी श्रद्धा से तैयार किया जाता है। एक बांस की छड़ी पर सुंदर रेशमी कपड़ा, नीम की पत्तियां और फूलों की माला लगाई जाती है, और सबसे ऊपर रखा जाता है एक तांबे या चांदी का कलश, जो संपन्नता का प्रतीक है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, इसमें हर एक चीज का अपना एक गहरा अर्थ है। माना जाता है कि ये घर में सुख समृद्धि लाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। इस दिन एक और बहुत ही अनोखी परंपरा है जो खाने से जुड़ी है। एक खास तरह का मिश्रण खाया जाता है जो इस त्योहार के पूरे फलसफे को, इसकी पूरी फिलॉसफी को बताता है। इसका जो प्रतीकवाद है वो सचमुच बहुत गहरा है। ये मिश्रण बनता है कड़वे नीम और मीठे गुड़ से। नीम की कड़वाहट जीवन के दुखों, चुनौतियों और मुश्किलों का प्रतीक है, तो वहीं गुड़ की मिठास जीवन के सुख और आनंद को दर्शाती है। और इन दोनों को एक साथ खाना एक बहुत ही गहरे संदेश को अपने अंदर समेटे हुए है। और यही चीज हमें इस त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक ले आती है, यानी जीवन के सार तक। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। नीम और गुड़ खाने की ये परंपरा हमें जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे और हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये संतुलन और स्वीकृति का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो गुड़ी पड़वा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक साधारण सी परंपरा भी हमें जीवन के सबसे बड़े सच यानी संतुलन के बारे में सिखा सकती है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसी ही कोई परंपरा है जो हमें कुछ इतना ही गहरा सिखाती हो? सोचने